वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक आसानी से बन जाने वाला बेसन के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एक बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत टेस्टी बनता है। और आजकल के क्वारंटाइन के ज़माने में जबकि बहुत सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो गया है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूजुअली हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो शाबान के लिए, आपके लिए बेसन का हलवा मैं बनाती हूँ। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। बेसन का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑफ बेसन। बेसन को गर्म करके फिर इसमें ये बेसन डालूंगी 1 कप। आप अपने हिसाब से बेसन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मेरे लिए 1 कप सही है। चलें, मैं पहले इसको बिल्कुल खुश्क किसी फ्राइंग पैन में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत मीडियम आंच पर आप इसको फ्राई करें ताकि ये तेज़ी से ना जल जाए, और जैसे इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो बस इसकी फ्राइंग डन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट ही हुए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है, उससे बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। चलिए, इन द सेम पैन अब हम डालते हैं 1/2 कप ऑफ घी। थोड़ा सा घी आप छोड़ दें। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, अब मैं इसमें डालूंगी 1-2 चुटकी ऑफ इलायची पाउडर। मैंने डाल दिया। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। अब आप इसको आराम से थोड़ा सा और हल्का मिलाएं। इसमें अब आपको बहुत भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने खुश्क भून लिया था। ये देखें, इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया फौरन। अब इसमें ये जो इसकी थोड़ी सी लम्स बन रहे हैं, इनको तोड़ लें। मिक्स करें इनको घी में। डोंट वरी, ये जो घी गायब हो गया है दोबारा से आ जाएगा। इस टाइम पे आप इसमें मिलाएं 1/2 कप शुगर। 1/2 कप शुगर 1 कप बेसन के लिए सही होता है, लेकिन अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप शुगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, मतलब 2-3 टेबलस्पून ऐड कर लें, वैसे ये ठीक होता है। बस अब इसको 2-3 मिनट तक इसको हल्के हाथों से आप इसको फ्राई करें। ये हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास 1/4 कप नीडो मिल्क है, उसको डाल सकते हैं। बस ये डाल के जल्दी अब आप इसमें दूध ऐड करें। इसमें मैंने 2 कप ऑफ दूध डाला है। इसमें जब हमने 2 कप ऑफ दूध ऐड किया है, बस इसको हल्का सा मिलाएं। और इस टाइम पे आपने जो ये सारे नट्स रखे हैं, बादाम, पिस्ता और ये सब जो भी नट्स आपको डालने हैं, ये थोड़ा सा इसमें डाल दें। बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा मैंने नट डाल दिया अभी, ताकि ये अंदर इसके साथ पक जाए। दूध के साथ आप इसको देखें, धीमी आंच पर पका रहे हैं। टेस्टी हलवा होता है कि बहुत सारे लोग चने का हलवा खाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल चने के हलवे जैसा ही होता है, लेकिन ये बेसन का हलवा होता है। बहुत जल्दी आसानी से घर में बनाया जा सकता है, फटाफट 10-15 मिनट के अंदर।
ये देखें ये पूरा भून गया और अब इसमें सब कुछ जो घी था वो भी अलग हो रहा है। बस ऑल डन। अब मैं इसे निकालती हूँ। ज़बरदस्त सा बेसन का हलवा तैयार हो रहा है। अब ये जो मैंने थोड़ा सा घी बचाया था ये इसके ऊपर लगा दें, क्योंकि घी काफ़ी इसमें खुश्क हो जाता है, तो अगर ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये वही हाफ कप घी है जो मैंने निकाला था, थोड़ा सा रह गया था तो वो घी ऊपर लगा देते हैं। घी के अलावा हम इसमें थोड़ा सा नट्स भी डाल देते हैं ऊपर से डेकोरेशन। तो ये लीजिए जनाब, हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत थोड़ी सी चीज़ों में बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार एक डिश है, एक हलवा है, जिसे आप इस शाबान में ज़रूर ट्राई करें। और इतनी आसानी से ये बन जाता है कि सिर्फ 10-15 मिनट ही लगते हैं और टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है जैसे बेसन का हलवा ना हो, चने का हलवा आप खा रहे हो। तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बेसन का हलवा कैसा लगा। थैंक यू।